नंगे सर नमाज पढ़ना कैसा है? नाजरीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक निहायत अहम और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल पर बात करने जा रहे हैं कि क्या नंगे सर नमाज पढ़ना जायज है या नहीं। बाज लोग इस मसले को हल्का समझते हैं और बाज इसको बहुत बड़ा गुनाह करार देते हैं। हकीकत क्या है, इस पर कुरान और हदीस और फुकाहा कराम ने क्या फरमाया, आइए तफसील के साथ जानते हैं। नमाज के लिए शरई लिबास की शर्त। नमाज की कबूलियत के लिए कुरान मजीद में एक अहम उसूल बयान हुआ, या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, अल-आराफ 31। तर्जुमा, ए आदम के बेटो, हर नमाज के वक्त अपनी जीनत को साथ ले लिया करो। मुफस्सिरीन ने यहां जीनत से मुराद अच्छा और मुकम्मल लिबास लिया है। इससे मालूम हुआ कि नमाज के वक्त कपड़े दुरुस्त और मुकम्मल होना चाहिए, बेअदबी और गफलत वाला अंदाज इख्तियार नहीं करना चाहिए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला। सही मुस्लिम, यानी अल्लाह ताला जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। लिहाजा नमाज के वक्त अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हुए बेहतरीन अंदाज, मुकम्मल लिबास और अदब व वक़ार जरूरी है। नंगे सर नमाज पढ़ने के बारे में फुकाहा कराम की आरा। फिक़ा हनफी के मुताबिक इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और अहनाफ के नजदीक नंगे सर नमाज पढ़ लेना दुरुस्त तो है, लेकिन मकरूह तंजीही है, यानी सवाब में कमी का बाइस है, क्योंकि ये खिलाफ अदब है और नमाज के वक़ार के खिलाफ है। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी फरमाते हैं, नमाज नंगे सर पढ़ना मकरूह है अगर इसमें बेअदबी का पहलू हो और अगर ताज़ीम व तवाज़ु के लिए हो, मसलन अल्लाह के आगे आजिज़ी जाहिर करने के लिए, तो फिर कोई कराहत नहीं। रद्दुल मुख्तार जिल्द 2 सफ़ा 420। फ़िक़ा शाफ़ई के मुताबिक शाफ़इया के नजदीक भी नंगे सर नमाज पढ़ना दुरुस्त है, लेकिन बेहतर यही है कि सर ढांप कर नमाज पढ़ी जाए ताकि खुशू व खुजू और अदब का पहलू ज्यादा नुमाया हो। फ़िक़ा मालिकी और हनबली, इन फुकाहा के नजदीक भी असल हुक्म यही है कि नमाज नंगे सर पढ़ ली जाए तो हो जाएगी, लेकिन अदब व सुन्नत यह है कि सर ढांप कर पढ़ी जाए। अहादीस व आसार सहाबा। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर सर पर उमामा या टोपी के साथ नमाज अदा फरमाया करते थे। सुनने अबी दाऊद। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु जब नमाज के लिए खड़े होते तो सर पर टोपी जरूर रखते और फरमाया करते थे, ये अल्लाह के दरबार का अदब है। इसी तरह हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि नमाज के वक्त जीनत इख्तियार करो, क्योंकि तुम अपने रब के हुजूर खड़े होते हो। औलियाए कराम के अक़वाल। हजरत इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने इहयाउल उलूम में लिखा कि नमाज के वक्त इंसान को चाहिए कि सबसे बेहतरीन कपड़े पहन ले, क्योंकि ये सिर्फ फर्ज की अदायगी नहीं बल्कि रब के साथ मुलाकात है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जिसने अल्लाह की बारगाह में बेअदबी की, उसकी इबादत के असरात कम हो जाते हैं। ये अक़वाल हमें ये सिखाते हैं कि अगरचे नंगे सर नमाज पढ़ना मना नहीं, लेकिन अदब व एहतराम का तकाजा है कि सर ढांप कर पढ़ी जाए। अमली मिसाल, जरा सोचिए, अगर हम किसी बड़े आदमी के सामने जाएं तो क्या हम आम लिबास या नंगे सर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम साफ सुथरा लिबास पहनकर और वक़ार के साथ हाजिर होंगे। तो फिर अल्लाह जो बादशाहों का बादशाह है, उसके हुजूर बेअदबी कैसी बर्दाश्त हो सकती है? यही वजह है कि फुक़हा कराम ने हमेशा अदब के साथ नमाज पढ़ने पर जोर दिया है। खुलासा मसला, नंगे सर नमाज पढ़ना दुरुस्त है, यानी नमाज हो जाती है, लेकिन फुक़हा अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक ये मकरूह है, क्योंकि खिलाफ अदब है। बेहतर और अफजल यही है कि आदमी नमाज के वक्त सर ढांपे, चाहे टोपी हो या उमामा, ताकि अल्लाह की बारगाह में मुकम्मल वक़ार के साथ खड़ा हो। नाजरीन के लिए नसीहत, याद रखें कि नमाज सिर्फ फर्ज अदा करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में अदब और आजिज़ी के साथ हाजिर होने का नाम है।
दुनिया के किसी बादशाह के दरबार में भी हम नंगे सर नहीं जाते, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में अदब व वक़ार के साथ हाजिर होना कितना जरूरी होगा। हमें चाहिए कि अपनी औलाद को भी इस बात की तालीम दें कि नमाज के वक्त टोपी और साफ सुथरा लिबास जरूर पहने, ताकि अदब व सुन्नत दोनों की पैरवी हो। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि नंगे सर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है। फुक़हाए अहले सुन्नत के नजदीक नमाज तो हो जाती है, लेकिन ये खिलाफ अदब और मकरूह है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि नमाज के वक्त सर पर टोपी या उमामा जरूर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मजीद लोग भी फायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल हनीफ वॉइस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम इस्लामी वीडियोस बर वक्त मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।